नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी SSC पैट 2022 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आई? तो इसका सही उत्तर है, इनमें सबसे पहले आए थे फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग और टॉमस रू, यानी 2, 3 और 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। मौर्यकालीन भारत के विवरणवाली इंडिका के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1929 में हुआ था। ये लाहौर का अधिवेशन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। निम्नलिखित का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, मित्र मेला, वी.डी. सावरकर और होम रूल एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में सम्मिलित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेटों की सीरीज लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डल्ली रजहरा की खानें। दिए गए दर्रों और इनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? ध्यान से, इसमें सही नहीं यानी गलत ऑप्शन पूछा है। तो इनमें पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1953। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी.वी. नरसिम्हा राव, जो 1991 में हुए थे आर्थिक सुधार। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है तृतीय यानी टर्सरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। आगे ये प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। इससे पहले का प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। अगले प्रश्न देखते हैं, ये कुछ गणित के सवाल हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। गणित के सवालों को तो मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से 3 का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंठित। गजबदन का पर्यायवाची है गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका है कंटक। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। इसका सही अर्थ है उचित न्याय निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी, बहिष्कार। देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये, इसमें से
इसमें से देखकर इनके आंसर देने हैं। मैं इस सिनोनिम को आपको बता रहा हूँ। गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड का है ऑप्शन सी ओन। डिग्निटी। गिव एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन का एंटोनिम है डल, ऑप्शन ए डल। ये रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं। कुत्ता रेबीज से संबंधित तो उसी तरह मच्छर का संबंध मलेरिया से है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो नन, मुनि और पादरी एक दूसरे से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरवीर, ऑप्शन बी सूरवीर। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के सवाल हैं, आप इनको देख लें। मैं आपको मुख्य रूप से जीएस के सवाल बता रहा हूँ। ये रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भूटान। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसका सही उत्तर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राष्ट्र है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नवकालीबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। आगे ये अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? इसका सही उत्तर है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में से देने हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये गणित के ग्राफ के प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें।